हेलो एवरीवन। लेटेस्ट नेट के कंप्यूटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इस वीडियो में हम लोग 3D व्यू में देखेंगे। एक्चुअली इसके पहले हम लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस में इसकी चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि बोर्ड पे जो डायग्राम ड्रॉ किया जाता है या जो विजुअली या ऑडियो विजुअली जो दिखा उनको बताई जाती है, उसमें उन कुछ चीज़ें में उनको प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। जब तक उनको एक एक्चुअल डायग्राम, जो एक ब्रॉड डायग्राम, इलेबोरेटेड डायग्राम को एक्सप्लेन करके उन्हें नहीं बताया जाता, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन रह जाती है। तो मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी कन्फ्यूजन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है, डायग्रामेटिकल कन्फ्यूजन हो या कंसेप्चुअल कन्फ्यूजन, वो सारी कन्फ्यूजन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी दूर हो जाएगी। तो हम लोग इसमें जो है जो भी फिगर हम आप लोगों को दिखाएंगे वो एक 3D फिगर होगा, जो जिसमें हम आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करके ये बताएंगे कि ये सारे जो सिस्टम है वो किस तरह से एक दूसरे से और सिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है और वो किस तरह से ऑपरेट होते हैं सिस्टम के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस सिस्टम में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेजर ऑर्गन कौन कौन से हैं। तो पहला ऑर्गन जो इसमें होता है वो होता है आपका ओवरी, जिसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, यानी कि मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग कहने का कहा इसलिए जाता है क्योंकि जो ओवरीज होती है उसी में आपका जो अंड होता है, यानी कि फीमेल गैमीट होता है, यानी कि मादा जुग्मक जो होता है वो बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फर्टिलाइजेशन का होना, यानी कि निषेचन का होना। यानी कि जब तक निषेचन, यानी कि जब तक गैमिट नहीं बनेगा, निषेचन तो गैमिट का ही होता है, तो जब तक गैमिट नहीं बनेगा तब तक निषेचन नहीं होगा और गैमिट बनता है ओवरी में। यानी कि प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है गैमिट का बनना, और वो गैमिट बनता है ओवरी में। इसीलिए हम लोग ओवरीज को जो है वो हम लोग कहते हैं प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, just like testes is a primary reproductive organ of the male reproductive system. Okay, second most जो ऑर्गन है, जो मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑर्गन है वो है यूट्रस, जिसको हम लोग वुम्ब या गर्भाशय भी कहते हैं। तो यूट्रस का जो यहाँ पे आकार होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, जो यहाँ पे हमने आपको दिखाई है। आप देख सकते हैं कि ये उल्टे नाशपाती यानी कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, जो आपके बॉडी जो बॉडी होता है उसमें लटकता रहता है ऐसे। ओके, हम दिखाएंगे कि वो कैसा, किस पोजीशन पे वो लटकता है, अभी हम आपको लोगों को शो करेंगे, आप देखेंगे। जो अगला हमारा रिप्रोडक्टिव जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है आपका यूटेराइन ट्यूब। इसको फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, या हिंदी में इसको अंडवाहिनी नलिका कहते हैं। ओके, तो ये अंडवाहिनी नलिका जो है वो एक तरह से ओवम को, जो ओवरीज में बनती है यानी कि फीमेल गैमेट, उसको यूट्रस तक ले जाने का काम करती है। ओके, यानी कि सीधी सी बात है, इसका मतलब है कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो यूट्रस से कनेक्टेड है और ओवरी के पास भी ये उपस्थित है। तो सीधी सीधी बात करें तो फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो ओवरी के पेरीफेरी से इमर्ज होता है, यानी कि पेरीफेरी से, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेरीफेरी से निकलता है, उसके आउटर लेयर से निकलता है, और जो आपका अंडाशय होता है उसके ऊपर फिमरी के रूप में लटकता रहता है। ओके, जो अगला हमारा ऑर्गन है वो है अब वेजाइना, जिसको हम लोग योनि कहते हैं हिंदी में। और ये आप देख सकते हैं यहाँ फिगर, अभी हम लोग ड्रॉ सारे फिगर आपको दिखाएंगे, बस हम आपको बता दें कि कौन कौन से ऑर्गन है। और जो फाइनल ऑर्गन होता है वो होता है सर्विक्स, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रीवा कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो इसको इलाबोरेट करके हर एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ब्रॉडली इस पे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, यानी कि क्रियात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से ये इस ग्लैंड से, जिसको हम लोग ये हम आप दिखा रहे हैं जो फिगर, ये मेमरी ग्लैंड का फिगर है जिसको स्तन ग्रंथि कहते हैं। इस ग्लैंड से आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली आपका जो है वो रिलेटेड होता है।
यानी कि कार्यात्मक रूप से और क्रियात्मक रूप से, दोनों रूप से वो हार्मोनली एक तरह से कह सकते हैं कि वो रिलेटेड होता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोगों को हम आपको समझाएं कि किसी भी फीमेल्स में दूध का जो स्राव होता है स्तन ग्रंथि से, वो रिप्रोडक्शन के पहले नहीं होता, चाइल्ड बर्थ के पहले नहीं होता, लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उसी हार्मोनल चेंजेज के अनुसार आपके स्तन ग्रंथि के आकार और कार्य में भी परिवर्तन होने लगता है। और जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है यानी कि बच्चे का जन्म होता है, जो फीमेल्स होती हैं उनका जो मेमरी ग्लैंड होता है उनसे मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। ओके, अगर इसके स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो ये आपका वन पेयर्ड होता है, प्रत्येक फीमेल में वन पेयर आपका मेमरी ग्लैंड्स होता है, जो फर्स्ट रिब से 7 रिब्स तक ये इलाबोरेट, फर्स्ट रिब से 7 रिब्स तक ये प्रेजेंट होता है। और ये सबसे ऊपर से ये फैटी लेयर से जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर ये फैटी लेयर्स होते हैं, और अंदर 15 से 20 लगभग मेमरी लोब्यूल्स होते हैं। ये जो आप लोब देख सकते हैं इसको हम लोग कहते हैं मेमरी लोब्यूल्स, जो कि बहुत सारे मल्टीपल अल्वियोलाई यानी कि कुपिकाओं का बना होता है। यहाँ पे बताया गया है कि अल्वियोलाई यानी कि कुपिकाओं का बना होता है, और इन कुपिकाओं में along to the आप कह सकते हैं कि by the effect of हार्मोन ये मिल्क का सिक्रीशन करती हैं और मिल्क फॉर्मेशन करते हैं। ये मिल्क इन अल्वियोलाई से, ये जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पे ये ब्रॉड चेम्बर, ये क्या आप देख सकते हैं ब्रॉडली चेम्बर में आके खुल रहा है, तो ये जो ट्यूब्स है इनको हम लोग कहते हैं मेमरी डक्ट्स। तो यहाँ से अल्वियोलाई से मिल्क जो होता है ये मेमरी डक्ट्स के थ्रू ये एम्पुला में आता है, इसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो थोड़ा सा ब्रॉड है ब्लू कलर का, तो इस एम्पुला में आके खुलता है, और ये एम्पुला खुलती है पतले लैक्टिसिफेरस साइनस या लैक्टिसिफेरस डक्ट कहते हैं, या दुग्ध नलिका भी इसको कहते हैं, यहाँ खुलती है। और ये फाइनली जो है एक साथ आकर के चूसक यानी कि फाइनली जो है चूसक में खुल जाते हैं, या निपल इसको भी कहते हैं, जिससे जो शिशु होता है वो मिल्क का जो है वो उसके मिल्क का जो शिशु का पोषण होता है इसी एम्पुला के थ्रू वो शिशु को मिलता है। ओके, तो ये जो ग्लैंड है मेमरी ग्लैंड है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली रिलेटेड होती है। ये जो दो फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया गया, ये जनरली आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि जनरली बहुत सारी बुक्स में ये फिगर आपको मिलती हैं, जिसका ब्लैक एंड वाइट और कलर्ड फोटो हम लोगों ने यहाँ पे आपको दिखाई है। ये 3D फिगर नहीं है, 3D फिगर हम लोग आगे अभी देखेंगे। तो ये जो फिगर जनरली जिससे आपका हमेशा सामना होता है उसको सबसे पहले बताना जरूरी था, और उसी से रिलेट करके हम फिर आगे आप लोगों को सारी चीजें बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आपको बता दें कि जो ये सारे आप जो लेबल्ड डायग्राम है उसमें हम आपको बता देंगे सबसे लोअर जो स्ट्रक्चर है ये वेजाइना है, जो वाल्वा नामक एक्सटर्नल जेनिटालिया यानी कि बाह्य जननेंद्रिय के थ्रू शरीर के बाहर खुल जाता है। उसके ऊपर जो ये नेक्ट रीजन है, इस नेक्ट रीजन यानी कि कहने का मतलब है कि आप इसको ग्रीवा कह सकते हैं, ग्रीवा कहते हैं हिंदी में। ये आपका वो रीजन है जिसके द्वारा आपका जो यूट्रस है वो वेजाइना में खुलता है। ओके, और इसके ऊपर जो ये चेम्बर है जो जिसका साइज लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ये आपको ये यूट्रस है जिसको वुम्ब भी कहते हैं। ये 3 लेयर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, 3 लेयर्ड, याद रखेंगे ये 3 लेयर्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। और ये मस्कुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि सिचुएशन के अनुसार ये फैल सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका साइज ऐसा ही नहीं रहता है, ये काफ़ी फैल जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर स्ट्रेचेबल है तभी ये फैल सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये जो फिगर है वो जो आपका ये साइज है यूट्रस का वो फैल जाता है। तो हम आपको यहाँ पे पहले साइज दिखा दें इसका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका साइज जो होता है, इसका जो लेंथ होता है वो लगभग 8 सेंटीमीटर का होता है, और विड्थ जो होता है वो 5 सेंटीमीटर का होता है, और जो थिकनेस होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। तो थिकनेस जो आप साइड शो में देख सकते हैं, या लैटरल व्यू इसको भी कहते हैं, जो साइड से आप देख रहे हैं। और ये आपका फ्रंट व्यू है,
तो इसमें हमने आपको दिखाया है कि ये सर्विक्स से लेकर के बॉडी ऑफ यूट्रस जो होता है वो लगभग इसका जो आकार होता है, साइज होता है, माप होता है, वो 8 सेंटीमीटर का होता है और इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई जो होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है, जबकि मोटाई की बात करें जो साइड से हम लोग देखते हैं तो 3 सेंटीमीटर की होती है। और हमने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि इसका जो शेप होता है वो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, यानी कि इन्वर्टेड पियर शेप्ड ये स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और आपको बता दें कि हमने आपको जो तीसरा ऑर्गन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था वो बताया था कि ये आपका फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो ये फैलोपियन ट्यूब जो हमने आपको बताई थी कि ये जो एक इसका जो सिरा होता है, एक यानी कि जो एंड होता है वो आपके पेरिफेरल रीजन ऑफ यूट्रस से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा रीजा फिम्बरी के रूप में यानी कि अंगुली नुमा फिम्बरी के रूप में अंडाशय यानी कि ओवरी के ऊपर लटकता रहता है। तो इसमें हम आप लोगों को एक जो है चीज बता दें, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की है, अगर आप देखें तो ये वाला रीजन आपका जो फिम्बरी है जो ओपन है, तो ये एक्चुअली ऐसा होता है कि जैसे ये फिम्बरी है जो अंगुली नुमा है और इसके अंदर एक होल होता है, राउंड होल होता है। तो ये जो अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो ओवरी से जैसे ही अंड बाहर आता है यानी कि ओवम बाहर आता है उसको कैप्चर कर लें और कैप्चर करके ऐसे पकड़ लेते हैं और जो ओवम होता है कैप्चर होने के बाद उस होल के थ्रू जो है फैलोपियन ट्यूब में फाइनली चला जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ओवम की एंट्री हुई, एंट्री होने के दूसरे तीसरे या चौथे दिन के आसपास जो है इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में। अभी हम लोग बात करेंगे कि फैलोपियन ट्यूब के किस स्पेसिफिक रीजन में इसका फर्टिलाइजेशन होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका फिगर है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के पहले दिन ये पहले दिन की अवस्था है और उसके बाद से दूसरे दिन इसकी ये जो डिवाइड होने लगता है, जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है यानी कि निषेचन होता है, निषेचन के बाद पहले दिन ये, दूसरे दिन निषेचन के दूसरे दिन ये 2 सेल्ड स्टेज में, तीसरे दिन ये 4 टेल और चौथे दिन ये मोरुला अवस्था जिसको कहते हैं जिसमें 16 सेल्स हो जाते हैं और ये 7वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन ये जो है इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के अंदर। तो अभी हम लोग फिर बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है। यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि फैलोपियन ट्यूब के किस रीजन में होता है। तो जैसे ही फिम्बरी से हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, तो ये कीपक है जिसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम, ये चौड़ा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कीपक स्ट्रक्चर या कीपक भी कहते हैं हिंदी में इसको। और इससे ऊपर जाने पे एक संकीर्ण रीजन होता है जो कंस्ट्रिक्टेड रीजन, जिसको आप लोग कहते हैं एम्पुला और इस्थमस। तो एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे यानी कि जहां पे इनकी संधि होती है वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर एम्पुलरी इस्थमक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि यहीं पे ओवम और स्पर्म का संगम होता है यानी कि सिंगेमी होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके, तो ये बात हो गई आपके फैलोपियन ट्यूब की, जिसमें आप स्थमस है, एम्पुला है, इनफंडिबुलम है, फिम्बरी है जो कैप्चर करता है एडम की, इसका आकार, इसका जो साइज होता है वो होता है लगभग 12 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, आगे ये की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये हमने आपको बताया कि ये 3D व्यू है, ये फ्रंट व्यू है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट व्यू आपका कहाँ पे सिचुएटेड होता है, फीमेल बॉडी होती है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो रीजन होता है ये सर्विकल रीजन है, जिसको हम लोग सर्विक्स करते हैं, जिसके थ्रू आपका यूट्रस जो है वो वेजाइना में खुलता है और ये आपका वेजाइना है। यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो वेजाइना का जो साइज होता है वो 2.75 से लेकर के 3.25 इंच होता है, यानी कि इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट, एक बार फिर से हम बता दें कि 2.75 से लेकर के 3.25 इंच वेजाइना का साइज होता है। अगर इसको हम लोग आप बता दें कि इसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो लगभग 6 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि लगभग 6.9 के आसपास आता है, यानी कि लगभग 7 सेंटीमीटर इसका जो है माप होता है। और इसके ऊपर ये जो रीजन है ये है सर्विक्स। ओके, तो सर्विक्स है, ये सर्विक्स और वेजाइना जो है वो एक्चुअली दोनों मिल करके बनाते हैं, सर्विकल केनाल और वेजाइनल केनाल दोनों मिल करके बनाते हैं बर्थ केनाल। एंड द बर्थ केनाल इज अ वे फ्रॉम वेयर द चाइल्ड इज पासेज अवे
ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि जन्म के समय बच्चा जिस रास्ते से होकर के बाहर निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं बर्थ निकाल, यानी कि इसी रास्ते से होकर के चाइल्ड जो है फाइनली बालबा के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये दोनों केनाल जो है मिल करके बनाते हैं बर्थ केनाल। ओके, ये आपका साइड व्यू है जिसको लैटरल व्यू हम लोग कहते हैं। ये आपका यूट्रस है और ये आपका सर्विकल रीजन है। ये रेक्टम के पास से गुजरता हुआ आपका ये वेजाइना है, जो रेक्टम थोड़ी सी पीछे खुलती है, जबकि आपका वेजाइनल रीजन जो आगे की तरफ खुलता है। और यहीं पे जहाँ पे वेजाइनल ओपनिंग, बाल्बल ओपनिंग होती है, वेजाइना की बाल्बा के थ्रू ओपनिंग होती है, ये दो एपिथेलियल लेयर से घिरा होता है। दो मस्कुलर लेयर्स होते हैं, पतले लेयर्स होते हैं, आप एपिथेलिया ही बोल सकते हैं क्योंकि काफ़ी पतले होते हैं ये। तो ये लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा होती हैं जिससे घेरती हैं। ये वेजाइना में एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन। ये हाइमेन जो एक माइनर स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें आपका जो है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, ये फर्स्ट क्वाइटस के दौरान ये फट जाता है, यानी कि पहले मेटिंग के दौरान ये फट जाता है। कभी कभी ये टेम्पॉन एंट्री करने, टेम्पॉन घुसाने या कह सकते हैं कि घुड़सवारी करने, हॉर्स राइडिंग के समय या साइकिलिंग के समय भी ये इसके फटने की आशंका बनी रहती है। तो ये आपका एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं। और ये आपका जो लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा जो होते हैं उनके संधि स्थल पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग क्लिटोरिस कहते हैं। और इसी के पास आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है, वो यूरिनरी ब्लैडर ओपन होता है, यानी कि यूरिन जो है इसी के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है। ओके, ये है आपका फाइनल ओवरी, जो हमने आपको बताया कि इट्स अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे ओवम का जो है मैचुरेशन होता है, फॉर्मेशन जो होता है ओवम का, अंडाणु का जो फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं कि oogenesis जिसको हम लोग कहते हैं, वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही हो जाते हैं। यानी कि जब फीमेल बर्थ में, माँ के गर्भ में रहती है, उसी समय जो फॉर्मेशन है ओवम का वो हो जाता है। और सिर्फ मैचुरेशन आफ्टर बर्थ होता है। और प्रत्येक माह में एक ओवम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से रिलीज होती है ओव्यूलेशन। ने कहा कि ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्जन होता है इन द सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे जब हम लोग बात करेंगे oogenesis का। डिटेल हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे। अगला वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो oogenesis का बनाएंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सेकेंडरी oocyte क्या है और ये किस फॉर्म में बाहर आता है, और प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन सा oogenesis का कौन सा पार्ट प्रेगनेंसी के दौरान संपन्न होता है और कौन सा पार्ट आफ्टर बर्थ संपन्न होता है। ये सारी चीजें हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल्स और फाइनली ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जिसको यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल से और फाइनली ये ओवम जो है रिलीज हो जाता है। रिलीज के बाद जो स्ट्रक्चर बचता है उससे अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, और मैच्योर कॉर्पस ल्यूटियम और फाइनली कॉर्पस एल्बिकेंस के फॉर्म में ये डिजेनरेट हो जाता है। ओके, ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो फाइनली हमारा जो हमने आपको जो बताया कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेजर ऑर्गेन्स हैं और साइज हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। तो आई थिंक आपने वीडियो को जो है एंजॉय किया होगा। तो थैंक यू। अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। थैंक यू।